इतनी महंगाई में जितना गोल्ड लोग लेने के पीछे दौड़ रहे हैं, उससे लाख गुना दौड़ रहे हैं पूजा पाठ करने में। हर जगह मंदिरों में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि आप देख के हैरान रह जाओगे। हम लोग भी आए थे अक्षय तृतीया से पहले ऋषिकेश में, और यहाँ पर आकर अगर गंगा आरती नहीं की ना तो यहाँ का ट्रिप अधूरा होता है। यहाँ पर कोई वीआईपी लाइन या फिर कोई पैसों वाली चीजें नहीं चलती कि आपने पैसे दे दिए और आपको आगे बैठने के लिए जगह मिल गई। यहाँ पर सब एक समान है, जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वो बैठ जाए। मुझे उत्तराखंड की हर एक जगह पसंद है, तो आज हम लोग आ गए थे जहाँ पर हमें जगह मिली, हम लोग बैठ गए थे और आरती सुन रहे थे। जब भी हमें ये सुनने को मिलता है ना, माँ गंगे माँ, इतना अच्छा लगता है। इस जगह पर मैं तीसरी बार आ रही हूँ और मैं हर बार यही चाहूंगी कि मैं यहाँ पर बार बार आऊँ। आप इस आरती में ऐसे खो जाओगे जैसे कहीं नहीं खोए। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आरती करने का अवसर हर एक इंसान को मिलता है, तो सभी को एक एक करके मिल रहा था और सभी एक एक करके पास कर रहे थे। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था नजारा। यहाँ पर ड्रोन भी चल रहे थे, आरती भी हो रही थी, और तो और जो पंडित जी हैं उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से आरती करी। ये देखकर हम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आरती हो गई थी, गंगा माँ का आशीर्वाद ले लिया था, फिर बारी आई थी तिलक लगाने की, तो मैंने अपने भी तिलक लगाया और जितने भी मेरी टीम में है, मेरी फैमिली मेंबर्स है, सबको मैंने तिलक लगाया। उसके बाद हम वहां से बाहर निकले और जहाँ पर हम लोगों ने चप्पल दे रखी थी ना, उन भैया को मैंने कुछ पैसे दिए और चप्पलें वापस ले ली। अब बारी थी घर वापस जाने की, लेकिन उससे पहले मेरे देवर जी ने और मेरे हस्बैंड ने कुल्फी खानी थी, तो वो दोनों लग गए थे कुल्फी खाने में। मैं आप सभी को बोलूंगी ऋषिकेश आओ और गंगा आरती जरूर करो। कोई वीआईपी कुछ नहीं है, आप जाओ टाइम से 5 बजे तक आप वहां पर पहुंच जाओ, 7 बजे आप फ्री हो जाओगे। लेकिन 1.5-2 घंटा आपका कहाँ चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। हर हर गंगे कमेंट पे जरूर लिखते हुए जाना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल। शादी खत्म होने के बाद हम लोग घूमने निकल पड़े थे। टर्की में ही हम लोगों ने सोचा था भाई अभी हम लोग रुके हुए हैं तो भाई आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। शादी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की थी, या मैं बोलूँ 2 सेकंड्स की थी। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी। आप देखोगे बहुत ही प्यारा सा आउटफिट मैंने पहना था, जिसमें जैकेट थी जो मुझे ठंड से बचाएगी। रेडी होकर हम लोग सबसे पहले कुछ खाने के लिए गए, क्योंकि होटल में ब्रेकफास्ट हमारा कुछ ज्यादा खास था नहीं, और तो और इंडियन कुछ था नहीं, वेज कुछ था नहीं, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। खूब सारा पास्ता खाने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और फिर हम लोग निकल गए थे अपनी दूसरी लोकेशन पर। स्ट्रीट शॉपिंग्स आर द बेस्ट। जहां पर भी आप जाओ कुछ ना कुछ वहां का मिल ही जाता है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, या फिर हो लोकल मार्केट। लेकिन आज वही लोकल मार्केट से खूब सारी शॉपिंग करने का मैंने प्लान किया था, ज्वेलरीज लेने का प्लान किया था, कुछ बैंगल्स लेने का प्लान किया था। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीजें देख रही थी। आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मैं ना सच बताऊं ना, ऐसे लोकल जब भी शॉपिंग करती हूँ ना, मुझे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर हमें सब कुछ मिल जाता है। हम लड़कियों को सब कुछ मिल जाता है जो जो हमें चाहिए होता है, चाहे वो पानी की बॉटल हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई इयररिंग्स हो, कुछ भी। यहाँ पर मैंने अपनी बिलिंग कराई और निकल पड़े थे हम दोनों की दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए। जब भी हम दोनों बाहर आते हैं ना, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जब हम दोनों अकेले आते हैं। आई मीन लखन और मैं। बस यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, ये देखकर हम लोग रुक गए और देखने लगे यहाँ पर है क्या ऐसा। तो पता चला कि यहाँ पर एक स्टार फिश फिशरमैन ने पकड़ ली थी, जिसको वो खींच रहे थे। और सच बताऊं तो ये फिश वो लोग खा भी नहीं सकते थे, सिर्फ सजाने के लिए ला रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई फिश को ऐसे तड़पाता है या किसी भी जानवर को ऐसे तड़पाता है, अपने सिर्फ मुंह के टेस्ट के लिए। अब आपको क्या लगता है कमेंट से बताना, और मेरी शॉपिंग कैसी लगी वो भी बताते हुए जाना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। इंडिया में जब शादी होती है ना तो गिफ्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, और आज मुझे वही चीज मिली थी जब मैं टर्की से आई थी शादी अटेंड करने के बाद। इस बारी मैंने यही प्लान किया था कि मैं बहुत कम शॉपिंग करूंगी और दूसरों के लिए ज्यादा शॉपिंग करूंगी। तो बस चॉकलेट्स ली थी, परफ्यूम्स लिए थे, और परफ्यूम्स मैंने अपने टीम मेंबर्स के लिए लिए थे और कुछ चॉकलेट्स भी ली थी। ये चॉकलेट्स टर्की की बहुत फेमस चॉकलेट है जो मैं दूसरों के लिए लेकर आई थी। मैंने मीठा बहुत खा लिया था, लेकिन इंडिया आने के बाद मैंने मीठा छोड़ दिया था। उसके बाद एक्सेसरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने काफी सारी और काफी प्यारी प्यारी एक्सेसरीज ली थी। मुझे हाथों को संवारना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने हाथों के लिए कुछ एक्सेसरीज ली थी, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो जितनी भी सस्ती चीज मुझे दिख रही थी ना टर्की में, मैं वही पिक कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन बार, प्रोटीन पैनकेक, वो भी मैंने लिया था। और बोला जाता है नजर रक्षा कवच टर्की में बहुत अच्छा मिलता है, तो मैंने सभी के लिए एवेलाई ले ली थी। उसके बाद कुछ कपड़े, ये था कॉटन ब्रांड, जहाँ पर कपड़े सच में काफी अच्छे मिलते हैं। अगर आप टर्की जा रहे हो और ये ब्रांड दिखे, ये स्टोर दिखे, तो प्लीज एंटर कर लेना और खूब सारी शॉपिंग करना, क्योंकि बहुत अच्छे रेट्स पर मिलता है। जीन्स भी मैंने ली थी, मुझे जीन्स पहनना नहीं पसंद, लेकिन इतने अच्छे रेट्स पे मुझे जीन्स मिली कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। एंड अब मैं दिखाती हूँ जो मुझे शादी से मिला था। ये थी शादी की शुगर, शादी की मिठाई। इंडिया में शादी की मिठाई मिलती है, टर्की में भी ये प्यारी सी शुगर मिली थी, जिसको मैं संभाल के रखूंगी। ये बहुत ही स्पेशल है हम लोगों के लिए, क्योंकि बाहर की कंट्री में शादी में जब भी जाते हैं ना, तो कुछ स्पेशल तो होता ही है और स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है। तो ये उसी का गिफ्ट है जो हमने संभाल
के रखा। अब आप कमेंट में बताना कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी टर्की की। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। बेटा फॉरेन से तुम्हारी बहन आ रही है, उसे बाहर ले जाना। ठीक है ठीक है। बहन, तू यूके से आई है और यूके में तो ये सब कुछ मिलता भी नहीं होगा, तो कुछ खा ले, इसमें से बता क्या खाएगी। ओ प्लीज, मुझे खाना भी नहीं। टेस्ट तो कर, समोसा ही है। ओ डीप फ्राइड है, नो वे। ले भाई तू खा ले, आधा मुझे दे देना। बहन गरम है। चल ठीक है, अभी हम कुछ और देखते हैं, फिर ये आके खा लेंगे, जब तक ठंडा हो जाएगा। चल हम अभी आ रहे हैं। और अभी तो रुको, ये गड़बड़ है बाबा। समोसा कहाँ है? पता नहीं, मैं तो खाऊंगी नहीं। अब तू खा के चला गया था क्या? नहीं। समोसा कहाँ चला गया? समोसा किसने खाया होगा? मुझे तो इसी पर पूरा डाउट है। ज्यादा बन रही है, ये नहीं खाती वो नहीं खाती, या फिर गोपाल ने। किसने खाया है यार? इन दोनों में से किसने खाया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दोनों को क्या पता, समोसे तो मैंने खाए हैं, मैंने। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जब भगवान को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती हो? सच बताऊं तो ये सुनकर और ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। आज हम लोग पहुंचे हैं उज्जैन के काल भैरव टेम्पल में। सुबह के 2 बजे उठ गए थे। उठने के बाद नहाए धोए और निकल पड़े। सबसे पहले हम गए थे महाकालेश्वर मंदिर में, जहाँ पर हमें देखनी थी भस्म आरती। यहाँ की भस्म आरती बहुत ज्यादा फेमस है और ये सुबह सुबह 4 बजे ही होती है। महाकाल को ना समय का स्वामी माना जाता है। पूरे वर्ल्ड से लाखों लोग आते हैं यहाँ पर भस्म आरती के दर्शन करने के लिए। हम लोग लाइन में लगे, वेट किया और सुबह सुबह कम भीड़ थी तो हमें जल्दी एंट्री मिल गई। यहाँ पर आसपास बहुत सारे डॉग्स दिखे थे जो मंदिर के अंदर एसी और पंखे के नीचे बैठे हुए थे। अब बारी थी महाकाल के दर्शन करने की, तो दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए थे। मंदिर में नो रिकॉर्डिंग, तो हमने सिर्फ अपने दर्शन किए और आगे जाके दूसरे मंदिर में पहुंचे, जहाँ पर हमने शिवजी भगवान को जल चढ़ाया। उसके बाद आसपास के सभी मंदिरों में हम लोग गए। एंड में हम लोग गए थे काल भैरव टेम्पल, जहाँ पर भगवान जी खुद आपके हाथों से प्रसाद लेते हैं। ये मंदिर जाने के बाद हम लोग नवग्रह मंदिर भी गए। सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद बारी थी चेकआउट करने की, तो हमने चेकआउट कर लिया था। लेकिन हम लोग आज जाने वाले थे ट्रेन से घर वापस। स्टेशन पहुंचने के बाद मेरे चेहरे पर आप अलग ही टाइप की खुशी देखोगे, क्योंकि मैंने ट्रेन में बहुत कम ट्रैवल किया है और जाते ही मैं वहां पर खो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हूँ कहाँ पर, कहाँ जा रही हूँ। लेकिन मुझे बस इस चीज की खुशी थी कि हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं। ट्रेन में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और होता है। एंड हमें एक पूरा का पूरा रूम मिल गया था, जहाँ पर ब्लैंकेट भी था, बेडशीट भी थी, पिलो भी थी। सच में यार, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी कि कितनी प्यारी ट्रेन है। उसके बाद खाने के लिए पिज्जा आ रहा था, कुछ ना कुछ आए जा रहा था। आपको जो लेना है आप ले सकते हो। लेकिन हमें प्रसाद में मामा जी ने ये प्यारी सी मिठाई दी थी। मेरे पापा जी ने मिठाई खोली और सबको मिठाई खिला दी। हम सभी ने मिठाई खाई और 6-7 घंटे ऐसे सोए कि पता ही ना हो कि ट्रेन चल भी रही है या नहीं। सोने के बाद उठ गए थे। उठते ही देखा कि हम लोग पहुंच गए। ट्रेन से निकले, बैग्स लिए और चले गए अपनी गाड़ी की तरफ। घर पहुंचते ही ना अब बारी थी रेस्ट करने की और सोने की। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव जरूर लिखते हुए जाना। टर्की की इस मार्केट में बोला जाता है कि खुले आम चोरी होती है। चोर आके खुले आम सामान लेकर चले जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती, और तो और कोई रोकता भी नहीं है। एक तो ये चीज, और दूसरी कि टर्की में खुलेआम स्नेक के ऑयल मिलते हैं। कुछ न्यू ही थी आज के लिए मेरी ये शॉपिंग। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग टर्की की स्ट्रीट मार्केट में घूम रहे थे। यहाँ पर आके मुझे मेरी सरोजिनी नगर, मेरी इंडिया की याद आने लगी थी। यहाँ पर डुप्लीकेट बैग्स भी मिल रहे थे और बैग्स की दुकान पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, क्योंकि ये सारे बैग्स फेक थे, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे। फिर हम लोग गए थे इवल आई वाली शॉप में, जहाँ पर इतनी सारी इवल आई थी। टर्की को इवल आई की वजह से बहुत माना जाता है। आगे चलते हैं मेन मार्केट की तरफ। बोलते हैं यहाँ पर हेयर के भी ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ से मैंने जो इनका फेमस सोप है मैंने वो खरीद लिया था। साबुन लेने के बाद आगे बढ़ी तो मैंने यहाँ पर देखा कि स्नेक ऑयल और भी पता नहीं कौन कौन से ऑयल मिल रहे थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और ये मुझे बोल रही थी आप इसको हेयर पर भी लगा सकते हो। ये सुनकर तो मैं और ज्यादा डर गई और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उस लड़की ने मुझे मेरे चैनल की अपडेट मांगी, तो मैंने उसके फोन से अपने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया था। ये खुशी ही कुछ और होती है, बताऊं तो। उसके बाद मैं लास्ट में आई थी ज्वेलरी शॉप पर, जहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से बैंगल्स लिए थे। मुझे ज्वेलरीज पहनना बहुत पसंद है, हाथों में, उंगलियों में बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ ज्वेलरीज देखी और फिर मैंने यहाँ पर कमरबंद भी देखा। ये कमरबंद उसी के लिए अच्छी है जिसकी कमर बंद है, आई मीन अंदर है। लेकिन मेरी कमर ना तो अंदर है ना ही बंद है, तो मैंने सोचा भैया इसको छोड़ते हैं, बाकी की ज्वेलरीज लेते हैं और निकलते हैं। फटाफट से हम लोग निकले और हमारी कैब भी आ गई थी। घर आते ही मैंने सब कपड़ों की और सब चीजों की अनबॉक्सिंग करी। सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी लोकल शॉपिंग करके। अब आप कमेंट में बताना सबसे अच्छा आपको क्या लगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, लव यू ऑल। कितनी बढ़िया जगह ले आया देखो लो घुमाने तुम्हें। हाँ, पूरे साल तो घर पर ही रखते हो, झाड़ू पोछा करवाते हो, साल में एक बार घुमा दिया तो बहुत अच्छी जगह हो गई। हाँ भाई, मजे आ रहे हैं। कितने बढ़िया होटल में आ गए देख लो। यहाँ पर भी आके मैं ही चद्दर बदल रही हूँ। क्या बढ़िया होटल है ये, बेकार एकदम।
अरे मैं बदल देता हूँ। हटा। खाना कैसा लगा? कोक हो जाती तो और अच्छा लगता। अरे ये लो को, मुझे पता था। ठंडी होती तो अच्छा लगता। अरे ठंडी है, छू के देखो। बर्फ आती तो और अच्छा लगता। अब ये रहा गिलास में बर्फ है। अब मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा है। मैं अपने रूम में जा रही सोने। खाना खा के आ जाओ। देखो तुम्हारे लिए परफ्यूम लेकर आया हूँ, कितना प्यारा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो, खुले आसमान में हर तरफ खुली खुली चीजें दिखे, मुझे घुमाने ले चलो, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आओ। कहाँ लेकर जा रहे हो? ये देखो अपने गांव आ गए। तुम्हें चाहिए था ना खुला 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 आसमां। ये देखो कितनी सारी चीजें, जिधर तक देखो जमीन ही जमीन, हरियाली, पेड़ पौधे, नेचर। आह क्या हवा चल रही है। वाह 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 वाह। इतना खुला भी नहीं बोला था। आ रहा है मजा। खुला आसमां, उसके नीचे गेहूं छान रही हो। छानो छानो छानो। सही से हाँ। अपनी पुरानी लाइफ से बोर हो गई थी ना, चेंज चाहिए था। आहा क्या चेंज है। खुले आसमां के नीचे अम्मा के पैर दबा रही हो। वाह बड़ा हरामी हो बेटा। पापा जी नमस्ते। बेटा बेटा क्या कर रही हो? और ये बेटा आपको नहीं पता ये आपकी ससुराल नहीं मायका है। ये यहाँ पर पल्लू और बेटा ऐसे नहीं रहना बेटा, ये आपका घर है। मेरा घर है? जी पहले बताना था ना। इतनी गर्मी और इस घर में एसी भी नहीं है। पहले तो आप इस घर में एसी लगवाओ, जो दहेज में आया है वो भी नहीं लगवाया है। जो भी है जल्दी से एसी लगवाओ, मैं साड़ी चेंज कर आ रही हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा आप कहाँ जा रहे हो? देखो मेहमान आए घर में, मिल तो लो एक बार बेटा उनसे प्लीज। अरे नमस्ते नमस्ते। बेटा क्या आप इन्हें तो बोला था मैं घर की बेटी हूँ, और घर की बेटी पैर नहीं छूती। भूल गए आप भी। कोई चाय वाय का इंतजाम कराओ ना बेटा। अरे चाय क्यों, इतनी गर्मी हो रही है। जूस, और मेरे लिए भी बोलो, बहुत गर्मी है, जूस ले आओ। अरे यार यहाँ पर तो सब साड़ियाँ रखी हैं, अब मुझे शॉर्ट जीन्स भी रखनी पड़ेगी यहाँ पर, जो मैं पहला पहना करती थी। हाँ हाँ कितना टाइम हो गया? अरे दिन के 2 बजे, 4 बजे तक तो सोती ही हूँ, बहुत थक गई हूँ। अरे सुनो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। हाँ हाँ बताओ। मैंने कहा था ना तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तो मैं तुमसे 1 हफ्ते तक बात नहीं करूंगी। प्रमोशन हो गया? तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, यही बुरी खबर है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे।